ओके, तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, हमको हमारी मौत के वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखना। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीक है अपनी जो उम्मा की स्टडी स्टार्ट की थी, और हमने उसमें जो है इसको बैकवर्ड्स करने किया है स्टार्ट। सूरह फलक और सूरह नास से हमने शुरू किया था। वैसे तो सूरह नास जो है लास्ट सूरत है, लेकिन क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास जो है वो एक साथ ही रिवील हुई थी, उनका बहुत ज़्यादा उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, उनका जो शान नुज़ूल है, उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और इसके अलावा उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो भी एक ही जैसी है। उनकी तमाम अहादीस जो है वो आपको एक साथ मिलती है, इसलिए हमने उनको इस तरीके से स्टार्ट किया था कि सूरह फलक और सूरह नास की स्टडी एक साथ की थी। अच्छा, अब हमने जो है लास्ट वीक जो किया था उसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहले तो ये कि अल फलक और जो अल नास जो दोनों सूरतें हैं, ये दोनों एक साथ नाजिल हुई थी। अलग अलग सूरतें हैं लेकिन एक साथ नाजिल हुई थी। ये एक सूरत नहीं है, ये तो ज़ाहिर हम सबके लिए ऑब्वियस है, इस पे यूनानिमस एग्रीमेंट भी है, लेकिन ये कि एक साथ नाजिल हुई थी। और इसके मक्की और मदनी होने के बारे में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि क्या वजूहात हैं कि कुछ ने इसको ये समझा है कि ये मक्की है, कुछ ने इसको समझा मदनी है, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक्चुअली ये पहले मक्का में नाजिल हुई थी और बाद में एक सिचुएशन की वजह से मदीना में दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इन सूरतों के थ्रू जो है, जो भी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम हुई थी, जो आपके साथ जो जादू वाली सिचुएशन हुई थी, उसके लिए इनको यूज करें। तो ये एक ओपिनियन है। फिर हमने जो है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ दी सूरह डिस्कस की थी थ्रू डिफरेंट नरेशंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जो उक़बा बिन आमिर को बताया था कि आज मुझ पर ऐसी सूरतें नाजिल हुई जो उससे पहले कभी नाजिल नहीं हुई, ऐसी सूरतें कभी किसी नबी पे भी नाजिल नहीं हुई। और उसके अलावा फिर आप हज़रत आयशा की हदीस मिलती है कि कितना आप रेगुलरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में ये था कि आप जो है इन सूरतों को किस तरीके से नमाज के बाद, रात को सोने से पहले जो के अस्तार में जो है इनको शामिल रखते थे। और फिर जो है हमें ये भी पता चला था कि हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मैजिक का इंसिडेंस हुआ था और जो सहर आपके ऊपर किया गया था, उस वक्त जो है इन सूरतों के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया था कि उस सहर का जो है वो इलाज करें। अच्छा, फिर ये कि हम वैसे तो जब हमने कहा था कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक, यानी शर्री मा खलक में यानी हर चीज आ जाती है। ये है कि अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से जो प्रोटेक्शन मांगते हैं, अल्लाह ताला से जो रिफ्यूज मांगते हैं, वो हर मिन शर्री मा खलक में एवरीथिंग इज कवर्ड, कोई भी चीज रहती नहीं है बाकी, इसलिए कि चाहे वो कोई चीज मैन मेड है या एक नेचुरल उससे रिसोर्सेस आ रही है, लेकिन उसका जो रूट है वो फिर दोबारा से क्रिएटर की ही तरफ चला जाता है। हम कह सकते हैं कि कार जो एक इंसान ने बनाई है, लेकिन अगर हम उसके रॉ मटेरियल और हर चीज के ऊपर जाएं, नॉलेज के ऊपर जाएं, तो वो सारी चीज फिर दोबारा से क्रिएटर की तरफ चली जाती है। तो एक्चुअली क्रिएशन में मिन शर्री मा खलक में हर चीज शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनमें से 3 चीजों को हाईलाइट करके हमें अल्लाह ताला सिखा रहे हैं ना कि कुल के कहो अल्लाह ताला से इन चीजों की पनाह मांगो। सबसे पहले क्या? डार्कनेस क्यों? अंधेरे में क्या मसला है? अंधेरा इसलिए कि ज्यादातर हमें भी पता है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन शुरू से लेके आज तक दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, वो रात के अंधेरे में होते हैं। चाहे आप देखें जो रॉबरीज होती हैं, रेप्स होते हैं, इसके अलावा ऐसी तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज जो लोग चाहते हैं कि दूसरों से छुपकर करें, वो तमाम चीजें जो है वो रात के वक्त में की जाती हैं। सारी क्लब की एक्टिविटीज, सारी पब की एक्टिविटीज, ये जितने कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये ड्रिंकिंग, ये कसिनोज, ये सब रात में ही इनकी जो है ना, ये इनकी रौनकें जो है ना वो पीक पे होती हैं। इसके अलावा जो है हमें ये भी पता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, ये भी जो अपने तमाम काम जो है वो अपने जितने भी जो चीजें एक्टिविटीज करते हैं, ये रात के ही वक्त कब्रिस्तानों में जाके करते हैं। टीवी पे जितनी भी ऐसी प्रोग्राम सिखाए जाते
जाते हैं जो सूटेबल नहीं होते हर एक के देखने के लिए, वो भी रात में ही दिखाए जाते हैं। तो आप देखें कि तमाम जो शुरूर है वो रात से एक्चुअली रिलेटेड है, डार्कनेस से रिलेटेड है। फिर ये कि स्पेसिफिकली बताया गया कि मैजिशियन से भी पनाह मांगो। तो वो तमाम लोग जो इस चीज का इनकार करते हैं कि नहीं मैजिक कुछ नहीं होता, जादू कुछ नहीं होता, और ये तो सब पुराने लोगों की बातें हैं, ये तो जो 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 जाहिल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं होते, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि एक्चुअली मैजिशियन से पनाह मांगो, यानी दे डू एग्जिस्ट। और देखें ये चीज हम कोई इससे मॉडर्न नहीं हो जाते कि अगर हम बोलें कि नहीं हम चीजों को नहीं मानते, जो चीज हक है वो हक है। तो ये जो है ये चीज भी ये है, हाँ इसको बहुत ज्यादा नापसंदीदा बताया गया, एक्चुअली इसके में इन्वॉल्व होकर इंसान जो है वो कुफर की तरफ चला जाता है, लेकिन इट डज एग्जिस्ट, ठीक है। फिर तीसरी चीज बताई कि जेलस पीपल, हासिदिन इज़ा हसद, यानी हमको कहा गया कि हसद करने वालों से भी पनाह मांगने को हमको कहा गया। अब हमने जो लास्ट वीक इनको थोड़ा सा डिस्कस किया था, और हम थोड़ा सा और जो है मैजिशियंस और जेलस लोगों के बारे में जो है थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको जो इतना हाईलाइट किया गया है इसकी क्या जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप सबसे पहले मैजिक की बात करें तो मैजिक जो है एक्चुअली जादू जो होता है एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर हम कुरान में भी देखें तो पिछली में एक और अल्लाह ताला किसी एक शहर के बारे में भी कहते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला ने आजमाया था, और वो लोग जो है तीन फरिश्ते थे, वो उनसे जो है वो सीखने की कोशिश करते थे। और रीजन क्या था, मेन जो रीजन होता है जादू का, जो कि कुरान में भी बताया गया है, वो ये होता है कि एक जो कपल होता है उसके बीच में जो उनके रिश्ते को खराब करना, ठीक है। तो ये जो एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, और अगर जिसके ऊपर अगर किसी वजह से ये चीज इफेक्ट हो जाए, कोई ऐसे एक्टिविटी उसके साथ हो जाए, कोई ऐसा अटैक उसके साथ हो जाए, तो वो उसके एक एक्चुअली उसका ईमान का एक टेस्ट है। क्योंकि अगर उसको अल्लाह पर फेथ नहीं होगा, अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के हिसाब से उस वक्त अमल नहीं करेगा, बिहेव नहीं करेगा, तो ही कैन एंड अप इन शिर्क। वो ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसे बाबा जीज के साथ और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि बिल्कुल अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस होंगी। और आप देखें आपको अब तो इतना अस्तगफिरुल्लाह, इतने मतलब ऐसा वक्त आ गया है कि खुले आम लोग टीवी पे जो है इसकी एडवर्टाइज करते हैं कि आप आए, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, और उसमें 99% जो होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये दे आर नॉट इस्लामिक एट ऑल। तो ये हमारा एक टेस्ट होता है, एक ईमान वाले का, एक उसके फेथ का टेस्ट भी होता है। फिर आप देखें कि कुछ फैमिलीज जो होती हैं उसमें रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, और लोग एक दूसरे को विजिट करने में डरते हैं। उनको डर होता है कि वो हम पे जादू ना कर दे। अगर उनके वो रिश्तेदार उनके घर आ जाते हैं तो भी उनको डर होता है कि आज कुछ ना कुछ होगा, आज मेरा कोई बर्तन टूटेगा, या मेरे बच्चा बीमार होगा, या मेरे साथ कुछ नुकसान होगा। तो ये सूरा जो है इट्स बेस्ट क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई वहम भी आता है, कोई ऐसी चीज आती है, कोई चीज किसी चीज से आपको डर लगता है, तो ये सूरा जो है आपको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इससे इस सूरत को यूज करो। तो ऐसा जब भी कोई ख्याल आए तो यूज दिस सूरा, रिसाइट दिस सूरा। फिर एक और जो हमको हदीस बताई गई है बुखारी और मुस्लिम में, कि ये जो शैतान होता है वो हम जब सोते हैं रात को तो वो हमारे हर इंसान के कहते हैं कि बिहाइंड हिज बैक ऑफ हिज नेक जो है वो 3 नॉट्स बांधता है जब वो सोता है, और कहता है कि यू हैव अ लॉन्ग नाइट सो स्लीप, सो जा, बहुत रात लंबी रात है, सो जा, आराम से सो जा। तो कहते हैं कि आप देखें सुबह में उठते वक्त कितनी तकलीफ होती है ना, हर इंसान को जो है वो सुबह उठते हुए, चाहे वो कितना भी पायस क्यों ना हो, लेकिन ये कि उस वक्त थोड़ी सी एक जो है अनईज होती है। तो हदीस है कि अगर इंसान अगर उस वक्त उठ जाता है और ही रिमेंबर्स अल्लाह, अल्लाह को कैसे याद किया जाता है, सुबह उठते ही जब आप जो है वो दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो यानी आपने अल्लाह को याद किया, तो जो पहली एक नॉट होती है वो लूज हो जाती है। फिर अगर आप खड़े होके वुजू कर लेते हैं, वुजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए ज़ाहिर है, तो सेकंड नॉट खुल जाती है। और जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो तमाम नॉट्स यानी तीनों नॉट्स जो है वो खुल जाती हैं, और वो अपनी जो सुबह है वो बहुत खुशी के साथ जो है वो अच्छे मूड के साथ स्टार्ट करता है। और अगर वो नहीं करता तो फिर जो है वो सारा दिन जो है वो एक बैड मूड और इसका एक स्लगिश स्टेट रहता है। और
इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम जो लोग जो है रात तक बहुत देर तक जागते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस होता है कि शैतान उनकी जो नॉट्स को है वो बहुत ज्यादा जो है ना टाइट बांध दे, और दे एंड अप मिसिंग फजर। बिकॉज क्या होता है कि आप जितना लेट सोएंगे, आपके लिए सुबह उठना इतना ही मुश्किल होगा। तो ऑल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर फजर, दे मस्ट प्लान देयर स्लीप टाइम्स, कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, एंड दे शुड ऑल्सो प्लान के अगर सुबह उठने में मुश्किल हो रही है तो फिर उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, किस तरीके से मैं अपना अलार्म सिस्टम को सेटअप करूं, मैं अपना अलार्म को दूर रखा, जो भी करूं। लेकिन ये इस हदीस को बार बार याद रखें कि जो आप सुबह उठ नहीं पाते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ दोज 3 नॉट्स। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो है शैतान के इस अटैक को अंडू किस तरीके से करें। फिर जो है जेलसी की बात आती है कि जेलसी क्या होती है कि कोई चीज आपके पास अच्छी आ गई, अ जेलस पर्सन विशेस कि हमारे पास से वो चीज चली जाए और उसके पास चली जाए, और अगर ये ना भी हो कि उसको मिल जाए तो एटलीस्ट हमारे पास से चली जाए। तो जो जेलस आदमी होता है, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन, योर वर्क, प्रॉपर्टी, हर्ट यू, दे कांट सी यू हैप्पी। तो जेलसी जो है ये एक बहुत ही एक इंसान की, कहते हैं ना कि उसका उसके अंदर की एक बीमारी है। तो अल्लाह ताला से एक तो ये दुआ करनी है कि हमें कभी किसी से जेलस नहीं होना है। जेलसी एक्चुअली इट इज ऑब्जेक्टिंग टू अल्लाह's डिस्ट्रीब्यूशन। हम हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जब हम जेलस होते हैं कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, यानी ये कि वी थिंक वी आर मोर, वी नो बेटर। सो अल्लाह ताला ने मिस्टेक की है, अल्लाह ताला को उसको नहीं देना चाहिए था। कभी भी ऐसी फीलिंग आए, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, कभी भी ऐसी फीलिंग आए तो उस वक्त जो है वह आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। और कहते हैं कि जिस इंसान से आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो उसके लिए और ज्यादा दुआ करनी चाहिए, और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, तो उससे जो आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो नेगेट हो जाती हैं। और आप सरसम की हदीस है कि जो हसद है उससे बहुत ज्यादा जो है हमें कॉन्शियस होना चाहिए, बिकॉज जो हमारी जो नेकियां होती हैं, हसद उनको ऐसे खा जाता है एज अ फायर कंज्यूम्स अ फायरवुड। मतलब अगर आप देखें ना कि अब लकड़ियां जब आप उसमें जब लकड़ियां जब जल रही होती हैं तो कितनी तेजी से जलती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम हसद में, जेलसी में इन्वॉल्व होंगे तो हमारे जो नेक अमाल होंगे वो भी इतनी ही तेजी से जो है वो जल जाएंगे। अच्छा, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवी या जेलसी क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इंसान के अंदर एक अनग्रेटफुलनेस, हेट्रेड, बैक बाइटिंग, डिसकंटेंट। जाहिर है जो वो खुश नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो इसका मतलब है वो नाशुक्र है, उस बात पे वो नाशुक्रापन कर रहा है कि उसके पास क्या है। उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स, एक हेट्रेड आएगी टुवर्ड्स द वन जिससे उसको जेलसी होगी। फिर वो क्या करेगा, जाहिर है जब उसको जेलसी होगी तो वो उसकी बैक बाइटिंग करेगा, और वो कभी भी आराम से नहीं रहेगा। ये बात आप सब ने, हम सब ने एक्सपीरियंस की है कि जब भी हम बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व हुए हैं तो हम उसके बाद कभी भी हमारे अंदर एक बड़ी एक अजीब सी एक फीलिंग आती है, वी आर नेवर हैप्पी अबाउट इट, इसलिए कि हमारे अंदर एक बोझ सा आ जाता है। और जो है तो वो हमें, तो ये चीज करके भी हम खुश नहीं रह पाते, तो एक डिसकंटेंट इंसान रहता है। फिर ये कि इससे कम्युनिटी में जो है एक डिवीजन आ जाता है, स्पेशली विद इन फैमिलीज जो है एक डिवीजन आ जाता है, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भाई भाई का, बहन बहन की दुश्मन हो जाती है। और इन सम केसेस तो आप देखिए इतना एक्सट्रीम पे चला जाता है कि माँ बेटे, बाप बेटे जो है उनमें भी आपस में जो है वो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एंड ऑल गोज टू दिस जेलेसी। फिर हसद कैन कॉज अ फैमिली मेंबर टू आर्ग्यू, फिर उससे इसकी वजह से जो है रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने जो है हमको कुरान में भी बताया है कि जो पहला जो गुनाह हुआ था, जो पहला क्राइम हुआ था, पहला मर्डर हुआ था, जो हाबिल और काबिल का जो इंसिडेंट हम कुरान में पढ़ चुके हैं, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ हसद। तो हसद जो है वो एक बहुत ही, जो वैसे तो हमको लगता है कि एक मामूली सी चीज है, लेकिन एक मामूली चीज नहीं है, एक्चुअली इट इज अ कॉज ऑफ ऑल क्राइम्स। फिर इट कैन लीड टू डिप्रेशन। जो हासिद होता है वो कभी भी सुकून से रह नहीं सकता, फिर उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स इल। तो उससे फिर उसका रीजन क्या होता है, हसद का रीजन क्या होता है, ऐन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नजर लगना। ठीक है, अच्छा, इसके बहुत से लोग हैं जो कि इसमें भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो सही हदीस है वो यही है कि अल ऐन जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल ऐनु हक, यानी ये कि इवल आई इज अ फैक्ट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि नजर जो है वो नहीं लगती है। और आप वसल्लम की हदीस है, उसमें ये क्या है कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो कि आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है, कि वो है ईवल आई।
कि यानी ये कि आप एक चीज आपके लिए हो लेकिन किसी की बुरी नजर की वजह से वो चीज आपसे छिन जाए। सो ईवल आई जो है वो भी एक हक चीज है, और जो रिजल्ट होता है हसद का। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमको रिजल्ट ऑफ जेलिसी, एज अ रिजल्ट ऑफ जेलिसी होती है, जो कि अल एन होता है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा, जब हम ये सूरह नास कंप्लीट कर लेंगे तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि इन सारी चीजों का क्योर क्या होगा, क्योंकि सूरह नास में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे भी हमें अल्लाह ताला से हम पनाह मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट सूरत में अगर हम जाए, कुल आऊज़ु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये हम कर चुके हैं, कुल लास्ट उसमें कर चुके हैं। कुल का मतलब होता है से, और हमने बात की थी कि यहाँ पर वैसे तो कुल्लु कुरान इस कुल, क्योंकि हर जो भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही है वो अल्लाह ताला ने ही आपसे कही है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कन्वे की है। लेकिन यहाँ पे जो कुल आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुल हियर? एम्फेसिस, एम्फेसिस, ठीक है। कुल यहाँ पे एम्फेसिस के लिए आया है, एम्फोसाइज करने के लिए कि जो आगे जो बात बताई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, हमने कहा था कि आज़ा या आऊज़ु इसका रूट है कि यानी किसी से आई सीक रेफ्यूज। अच्छा, इसके लिए हम उर्दू में भी इसका मीनिंग करते हैं कि आई सीक रेफ्यूज, कि मैं पनाह मांगती हूँ, लेकिन इसका जो मोर करेक्ट मीनिंग है ना, वो है कि मैं पनाह में आती हूँ। एक्चुअली कि आप अल्लाह ताला से पनाह मांगते नहीं, एक्चुअली आप अल्लाह की पनाह। एक चीज होती है कि आप किसी चीज से कोई मांगे, आप किसी से परमिशन मांगे कि मैं आपके घर में आ सकती हूँ, और एक होता है आप किसी घर में अंदर चले जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से हमारा वो रिश्ता है कि अल्लाह ताला के हम पनाह के अंदर चले जाते हैं, हम अल्लाह ताला की एक्चुअली पनाह के अंदर जा रहे हैं। तो कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो अच्छा, फिर आगे की जो दो हैं, फिर हम इसको एक साथ ही डिस्कस करते हैं। रब, हमें पता है कि रब का मतलब क्या है कि जो लॉर्ड, जो रब पालने वाले को कहते हैं रब। अन्नास मैनकाइंड, मलिक, मलिक इन्नास, मलिक किसको कहते हैं? किंग को कहते हैं, ठीक है, बादशाह यानी किंग, किंग ऑफ मैनकाइंड। और फिर इलाहिन्नास, द गॉड ऑफ मैनकाइंड। इलाह जो है वो अल्लाह के मानों में यूज होता है, जिसकी इबादत की जाती है। अच्छा, अब आप देखिए कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में हम पहले जो अल्लाह ताला की 3 एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, पहला रब, फिर मलिक, और फिर इलाह। अगर आप कुल आउज़ु भी, अगर हम सूरह फलक की तरफ जाएं तो हम जो है, अच्छा जब हम इन अरबिक में अगर आप देखें तो इन दोनों सूरतों में हम एक तो पनाह किसी की पनाह ले रहे हैं और किसी चीज से पनाह ले रहे हैं। तो इसमें अरबिक में इसको मुस्तआज बिही और मुस्तआज मिनहू कहा जाता है। तो मुस्तआज मिनहू कौन होता है कि जिससे 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 पनाह ली जाए, जिस चीज से पनाह ली जाए, और बिही कौन होता है कि जिसकी पनाह ली जाए। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो हम 3 चीजें, वहां पे सूरह फलक में हमने सिर्फ एक चीज, अल्लाह की एक क्वालिटी यूज की थी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी फलक का जो है जो यानी क्रिएशन का रब। और फिर आगे हमने डिस्कस किया था कि 4 चीजों से अपने पनाह मांगी थी, मिन शर्रि मा खलक, यानी अल्लाह का सिर्फ एक एट्रीब्यूट हमने वहां पे डिस्कस किया था। लेकिन इस सूरत में अगर आप देखें तो 3 चीजें अल्लाह की मेंशन हो रही है, यानी जिसकी पनाह मांगी जा रही है उसके 3 एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं कि रब, मलिक और इलाह। और इसकी वजह क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिन शर्रिल किस चीज से पनाह मांग रहे हैं? हमने कहा कि रब को हमने एलेबोरेट किया कि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। किस चीज से पनाह? मिन शर्रिल वसवास, यानी मिन यानी फ्रॉम, शर इवल, वसवास विस्परर। विस्परर कौन? ऑब्वियसली इधर ये बात हो रही है शैतान की बात हो रही है, ठीक है, कि वही जो है दिल में वसवसे डालता है। फिर उसको जो है वसवास अल खन्नास, यानी वसवसा डालता है और फिर पीछे चला जाता है। शैतान कभी भी आपके साथ किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। शैतान कभी भी नहीं कहता कि चलो इसकी गीबत करते हैं और फिर आपके साथ बैठ के गीबत करता है, या आपसे कहता है कि चलो जाके ये कॉन्सर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ चलता है वो मूवी या कॉन्सर्ट देखने। वो आपके दिल में सिर्फ आइडिया देता है, बुराई का आइडिया डालता है और फिर पीछे चला जाता है। ये उसकी क्वालिटी है। तो वो जो वसवसा डालता है और फिर पीछे भाग जाता है।
और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी हम एक ही एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज से अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, वो क्या है, शैतान का वसवसा। फिर उस ये आगे की जो दो है चीज आयते हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। कौन यानी अल्लजी द वन हु युवस्विसु, जो विस्पर करता है, हु विस्पर्स फी इन सुदूर। सुदूर को कहते हैं चेस्ट, यानी ब्रेस्ट को, यानी चेस्ट, इसका जो करेक्ट मीनिंग है नॉट ब्रेस्ट, चेस्ट है, ठीक है। चेस्ट सुदूरिन नास, यानी हार्ट नहीं, हार्ट की जो आपकी जो हमारी जो उसकी जो बाउंड्री होती है ना, वहां पे वो वसवसे डालता है, दिल के अंदर नहीं, उसकी जो बाउंड्री है उसमें डालता है। यहाँ पे कुलूब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सुदूर की बात हो रही है, ठीक है। सुदूरिन नास यानी इंसान के सीनों में जो है वो वसवसे डालता है, मिनल जिन्नती वन नास। और ये जो है, ये वाला जो शैतान है, दैट शैतान कैन बी फ्रॉम जिन, जिन्नती, वन नास यानी मैन। तो ये हमारा ये वर्ड बाय वर्ड हमने इसका वो किया है। अब हम इसको अगर आया बा आया करें तो कुल आऊदु बिरब्बिन नास। अब रब कौन होता है, रब की डेफिनेशन क्या है। हम एक्चुअली अल्लाह ताला की बड़ाई बयान, अल्लाह ताला की ग्रेटनेस, उससे पहले कि उसकी पनाह उस मतलब उससे मदद मांगी जाए, उससे पनाह मांगी जाए, उसकी ग्रेटनेस बता रहे हैं। रब कौन होता है, ओनर, किसी भी चीज का ओनर, मास्टर, हु टेक्स केयर ऑफ, who raises and brings you up। तो यानी ये कि जो आपको जो एक छोटा सा एक ड्रॉपलेट से लेके जो इंसान जो है वो एक इतना बड़ा इंसान, फिर उसकी वो जो पूरा उसको वो बड़ा होता है, फिर उसका जो पूरे वो जो साइकिल, लाइफ साइकिल है, फिर उसकी जो मौत है, वो सारा ये कौन करता है, ये सारा प्रोसीजर कौन करता है, ये रब करता है, ठीक है। तो जो कि ओनर भी है, वो आपको शुरू से लेके आखिर तक वो ही आपकी हर चीज को, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, हमारे बैकग्राउंड में जो सारी जो सेल्स चल रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में भी जो कुछ हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये रब कर रहा है। सारी चीजें हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये रब कर रहा है। तो हम रब, अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट मेंशन कर रहे हैं, रब। फिर सेकंड क्या है, मलिक इन नास। मलिक कौन होता है, किंग, बादशाह को कहते हैं। मलिक से मिलता जुलता एक वर्ड यूज होता है कुरान में, मलक। सेम वो है, सिर्फ उसकी जो है हरकत में फर्क है। ये मलिक है, ये मलक है, लेकिन मलक का मतलब होता है एंजल, फरिश्ते को कहते हैं मलक, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि मलिक में और मलक में क्या फर्क है। तो जब हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में, जब हम कुरान की तिलावत करते हुए गलत कर पढ़ते हैं, अगर हम कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलक नास अगर हम पढ़ते हैं, तो आपने एक्चुअली उस बात का मतलब ही चेंज कर दिया, ठीक। फिर और एक और होता है मालिक। मालिक किसको कहते हैं, ओनर को कहते हैं। तो एक्चुअली मलिक और मालिक थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, इसलिए कि कुरान की एक रेसिटेशन जो है उसमें मालिक, जैसे हम कहते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन, तो वो सूरह फातिहा में उसको मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी मिलते जुलते हैं कि बादशाह भी कौन होता है, हर चीज का ओनर होता है, हर चीज को ओन करता है। तो मलिक और मालिक जो है इनका मिलता जुलता मीनिंग है। फिर तीसरा क्या, इलाहिन नास। इलाह कौन होता है, इलाह वो इलाह, एक तो अल्लाह का नाम ही है। इलाह से सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है, कोई और आता है अल्लाह के सिवा, कभी भी नहीं आता, अल्लाह ही की जात आती है। फिर कौन, द वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप, जिसकी इबादत की जाए। इबादत जो है किसी की भी नहीं की जा सकती अल्लाह के अलावा। तो इलाह अल्लाह की वो क्वालिटी है जो ये बताती है कि वर्दी, ही इज द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप। फिर उसके बाद की जो आयत है वो क्या है कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हमारा हम किसके शर से पनाह मांग रहे हैं, वसवास, जो शैतान का जो वसवसा है ना, वो जो हमारे दिल में डालता है, उससे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अब शैतान जो होता है वो हमेशा दो स्टेट्स में होता है, या तो वो वसवसा डालता है या वो पीछे हट जाता है। दो ही स्टेट्स में होता है, इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट में नहीं होता। वसवसा कब डालता है, व्हेन वी फॉरगेट अल्लाह, ठीक है। और जब आपने अल्लाह को याद कर लिया, जब आपने कह, जैसे इसीलिए कहा जाता है ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए फौरन। जैसे ही आप अल्लाह को याद करते हैं, क्या क्या करता है, वो खन्नास हो जाता है, भाग जाता है। अल्लाह का नाम आप लेंगे, शैतान कभी भी वहां पे नहीं बैठ सकता। इस वक्त आप अपने घरों में बैठे हैं, इधर मैं बैठी हूँ, हम जितने भी लोग बैठे हैं, आप ये देखें कि शैतान जो है ना इस वक्त आपके पास नहीं होगा, वो दूर बैठा है, वो किसी कॉर्नर में खड़े होकर आपको देख जरूर रहा है कि जहां मुझे चांस मिले मैं अटैक कर दूं, मैं उसके फोन
की बेल बजा दूं, मैं कुछ कर दूं, उसके दिल में ख्याल डाल दूं कि ये कर लो, फ्रिज में से ये निकाल लो, ये कर लो, लेकिन ये कि अभी वो आप पे डायरेक्ट इतना उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए कि इस वक्त आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो शैतान की हमेशा दो स्टेट्स होती हैं, एक वसवास और एक खन्नास। वसवास का जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अल्लाह ताला को हम हर वक्त याद करते रहें। ये भी शैतान से बचने की एक बहुत बड़ी टिप है कि वो हमसे दूर रहेगा। फिर क्या होता है स्टेप इसका होता क्या है, वसवसा डालता है। वसवसा डालने के बाद वो क्या करता है, वो हमें बाद में कुछ नहीं, हमारे दिल में ख्याल। और वसवसा किसको कहते हैं, वसवसे की डेफिनेशन वो होती है कि इतनी आहिस्ता यानी इतना स्लोली, इतनी धीमी आवाज में कोई बात करना कि बात का मतलब तो समझ में आ जाए लेकिन आवाज नहीं आए। आज तक किसी ने शैतान की आवाज सुनी है? हमेशा दिल में ख्याल आता है, कोई भी गलत काम करने का अचानक से दिल में एक ख्याल आता है, एक आपको क्रेविंग होती है कि मैं ये कर लूं, मैं ये देख लूं, मैं ये कर लूं, मतलब गुनाह की आपको फीलिंग आती है। तो वसवसा जो होता है वो किस चीज में वसवसा अगर वहीं रहे और आपने आउज़ु बिल्लाह पढ़ लिया तो वो खन्नास हो जाएगा। वसवसा जो है वो निगेट होके खन्नास बन जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो क्या हो जाएगा फिर, इंटेंशन। आपकी वो किस चीज में चेंज हो गया, आपने वो जो ख्याल उसने डाला आपने उसको करने की इंटेंशन कर ली, आपने नियत कर ली, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अमल। यू डिड इट, आपने उस पे वो उस पे अमल कर लिया, उसको आपने एक्शन में ले आए। और फिर क्या हुआ कि एक होता है कि वो ये पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या होता है कि फिर उस रेपिटेशन, फिर वो जो प्रोसेस होता है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार वसवसा, आप इंटेंशन करते हैं, आप उसको कर जाते हैं, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर उसको शैतान को इतना उस वसवास को इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। वो आपको अगर वो थोड़ा सा आप इधर उधर होते हैं वो आपको जरा सा याद दिलाता है, यू हैव परफेक्टेड योर डीड, तो आप जो है बड़े एक्सपर्टली इसको करने लगते हैं क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी होती है। और जो उसका जो सबसे खतरनाक स्टेज वो ये होता है कि इंसान इतना परफेक्ट हो जाता है कि एक्चुअली ही हिमसेल्फ बिकम्स अ शैतान, ह्यूमन शैतान। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको, हम हमारे मुंह से कभी निकल जाता है कि वाकई में एक शैतान है। वो आपको इस किस्म की, वो आपको ऐसा एनकरेजमेंट उनकी तरफ से होता है गुनाह की तरफ, खुल्लम खुल्ला वो गुनाह की दावत दे रहे होते हैं। हर तरफ हमने देखे हैं ऐसे लोग। तो अल्लाह ताला से इसीलिए पनाह मांगने की बहुत जरूरत है कि हम जो हैं ये फर्स्ट लाइन तक तो चले, अगर हमने कभी, अगर हम अपनी किसी कमजोरी की वजह से पहुंच गए, लेकिन अगर ये सेकेंड और थर्ड लाइन पे आ गए तो दैट्स अ बिग डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो है फिर ये और फिर उसके लिए कहा गया है कि अब जो नेक्स्ट आयत है क्या है कि शैतान कौन क्या करता है, वो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, क्या करता है कि आपके आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर एक वसवसा डालता है, ठीक है। जिस तरीके से हम मतलब हमारे दिल के अंदर वो नहीं डाल सकता, लेकिन हमारे उसके जो रीजन होता है ना, उसका जो आउटसाइड रीजन है, एंट्री रीजन है, उधर वो जो है वो वसवसा डालता है। जस्ट लाइक के आपके, हमारा जो बाहर का घर का जो एक एरिया होता है ना जहाँ पे एक ओपन स्पेस होता है, तो ये कि जो चोर है पहले जाहिर है घर के अंदर आने से पहले कहाँ पे आता है, पहले तो बाहर ही आएगा ना, पहले वो बाहर आपके अंदर आएगा, वो चेक करेगा, फिर वो अंदर घुसेगा। तो शैतान का जो पहला स्टेप होता है वो हमारे अंदर ऐसे आता है। फिर अगर हमारा हार्ट जो है, इफ योर हार्ट इज अलाइव, अलाइव कैसे होगा, दिल विद द जिक्र ऑफ अल्लाह, हमारे ईमान इतना मजबूत होगा, हम हर वक्त अपने आप को जिक्र से जो है हमारा अपने दिल को जो है वो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि जो जिसकी जो विस्पर होती है ना वो फेल हो जाती है और वो खन्नास बन जाता है, वो खन्नास होके दूर चला जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी चीज क्या होती है कि वो इंसान जो है वो गुनाह में इन्वॉल्व हो जाता है उस विस्पर को वो करते हुए। इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने कुरान में जो कहा है ना कि कुरान के बारे में कहा है कि वह शिफाउल लिमा फिस सुदूर, के इसमें जो है दिलों के लिए शिफा है। तो कुरान की जो रेसिटेशन है, कुरान की जो, जब हम कुरान की का जो इल्म हासिल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उसके जो इसमें आपकी जो दिलों के लिए शिफा मिलती है। तो शैतान से डील करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना वो कुरान है। और इसके अलावा जो है जो दिलों की जो बीमारियां भी जो बताई गई हैं, मतलब ये जो सुदूर की मैं बात कर रही हूँ, दिलों की बीमारियां कौन सी होती हैं, डिजीज ऑफ हार्ट, यानी ये कि इंसान इग्नोरेंस होती है, जेलसी होती है, हिपोक्रेसी होती है,
हेट्रेड होती है, तो ये सारी चीजें भी जो होती है ना वो इंसान के दिल के अंदर होती हैं, ये सारी बीमारियां। तो इसीलिए जो शैतान जो है वो वहां पे अटैक करता है, इसलिए उसको पता है कि यहाँ पे अटैक करके मुझे सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद कहा क्या, जो नेक्स्ट आयत है, फिर वो कहते हैं कि वो लोग कौन होते हैं जो ये वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नती वन्नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम में से हर एक का जो है ना एक शैतान, हर एक के साथ एक शैतान है, ठीक है। और वो हमको मुसलसल जो है ना वो हमको बताता रहता है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता जिसमें वो हमको मिसलीड कर सके। तो ये जो है ये इसलिए ये वाले जो अमाल जो हमको जो ये अस्कार बताए गए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो एक हमारे ऊपर जो सबके ऊपर एक सवार है, जो जिसने एक एज अ चैलेंज अल्लाह को बोला है कि मैं इन सबको जो है गुमराह करके रहूंगा, तो उससे ये अब हम ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट फेयर, ये क्यों है, ये क्या है। एक चीज है, एक चीज फैक्ट है, उससे हमको डील करना है। डील करने का अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया है कि कैसे इससे इस शैतान से डील किया जाएगा, अस्कार के थ्रू, अल्लाह की याद के थ्रू, और स्पेशली ये दो सूरतें जो बताई गई हैं। और फिर शैतान मिनल जिन्नती, जिन वाले शैतान तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि वो शैतान जिसने अल्लाह को चैलेंज किया था, फिर वो जिनों में जो उसके जो एक पूरा एक उसका ग्रुप है। फिर वन्नास, मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों में से शैतान कौन होते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान के लिए काम करते हैं, जो कि इसमें कौन क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, हमारा मीडिया हो गया, हमारा टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सेलिब्रिटीज कभी कभी हो जाते हैं, हर वो चीज जो है हमारे दिल में दीन के अगेंस्ट जो है वो डाउट्स डाले, हमारे अंदर जो है मटीरियलिज्म और इमोरलिटी जो डाले, हर वो चीज जो है ना, वो तमाम चीजें जो है वो दे आर शैतान फ्रॉम ह्यूमन। और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द वो लोग होते हैं जो कि अपने बातों से, अपने ड्रेस कोड से, अपने एक्शन से वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि दे ऑल्सो बिहेव, दे ऑल्सो वर्क एज एन एजेंट ऑफ शैतान। तो हमारे इर्द गिर्द जो है इस किस्म के जो है लोग भरे हुए हैं, तो इधर जो है हमको पता चलता है कि इस सूरत की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, एक चीज ये कि आप ये देखें कि हमने भी बात की थी कि हम अल्लाह ताला के उधर सूरह फलक में हमने अल्लाह ताला का सिर्फ एक एट्रीब्यूट मेंशन किया कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और यहाँ पे जो है हमने अल्लाह के तीन चीजें मेंशन की, हालांकि हमने अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन किस चीज से मांगी, सिर्फ खन्नास, वसवासिल खन्नास से मांगी। इसकी रीजन ये है कि जो वहां पे जो अटैक है ना वो एक एक्सटर्नल अटैक है। अगर अगर आपके ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल अगर डार्कनेस में यानी या कोई मैजिशियन आपके ऊपर कोई आपके साथ बुरा करता है, या आपके या कोई हासिद करता है, तो उसका अटैक किस पे होगा, वो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे होगा। आपने कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी मैजिशियन ने किसी के ईमान पे जो है वो जादू कर दिया हो कि वो जो है वो अपने उसका ईमान कमजोर हो जाए। ज्यादातर जो है वो दुनियावी इशू से रिलेटेड जो है वो मैजिक किया जाता है। तो वो वाला भी नुकसान है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वाला जो नुकसान है जो कि वसवासल खन्नास से होता है, उससे क्या होता है, आपका ईमान डिस्ट्रॉय होता है और आप ऐसे काम करते हो उनकी चीजों के इफेक्ट की वजह से यू आर नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ की, आपने कोई गलती की उस वसवास खन्नास की वजह से, सो यू कैन एंड अप बीइंग, अब हम कुफर में, शिर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम ऐसे क्राइम्स में, ऐसे गुनाहों में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि फिर हमें उसके लिए अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। सूरह फलक में जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हमें अल्लाह को जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो अलवसवास खन्नास का जो चैलेंज है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे हमारा ईमान जो है खराब हो सकता है, हमारा एक्चुअली हमारी आखिरत खराब हो सकती है। इसलिए जो है अल्लाह ताला से बार बार रिपीट कर करके अल्लाह ताला को पुकारा गया है कि बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, यानी एक डेस्परेशन शो की गई है कि हम बहुत ज्यादा, मतलब ये वाला जो ये जो हमारा दुश्मन है, इससे प्रोटेक्शन के लिए हम ज्यादा डेस्परेट हैं, इसलिए कि इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो हमारे ईमान को अटैक करता है। इस वजह से जो है यहाँ पे हम अल्लाह ताला के तीन एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं। फिर आखिर में अगर आप देखें, मिनल जिन्नती वन्नास, कुरान आखिर, ये कुरान का आखिर वर्ड है, अगर जो हमारा मुसहफ होता है सूरह नास उसकी आखिरी सूरत है और उसका आखिरी वर्ड क्या है, वन्नास। तो ये जो लास्ट वर्ड ऑफ कुरान है ना, एक्चुअली इसके लिए अगर हम इसको पे गौर करें ना, तो अल्लाह ताला हमको अलार्म बेल दे रहे हैं टू अवॉइड बैड कंपनी,
यानी ये कि मिनल जिन्नती पहले और वन्नास आखिर में, कि इंसान की जो इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो कैसे आप पे इफेक्ट कर सकते हैं उसी वक्त ना, कि जब आप उनके साथ मिक्स होंगे, जब आप उनके साथ मिलेंगे, आप उनके साथ जो है सोशलाइज करेंगे या आपका उनके साथ कांटेक्ट होगा। अदरवाइज तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जो ह्यूमन जो शैतान होते हैं उनके पास जो जिन वाले शैतान जितना पावर नहीं होता है कि वो आपके अंदर वसवसे डालें। वो आपके पास उसी वक्त इफेक्ट कर सकते हैं जब आप उनको जो है एक्सेस दें, आप खुद उनको एक्सेस दें। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये चीज हमारे कंट्रोल में है कि हम अपनी कंपनी जो है उसको उसको हम चेक में रखें कि हम किन लोगों से मिलते हैं, और सिर्फ अपनी नहीं अपने बच्चों की भी, कि हम किन लोगों से मिलते हैं, कौन लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द या हमारे सर्कल में कि जिनके साथ जब हम बैठते हैं तो हम गुनाह की तरफ ज्यादा हमारा जो है वो हम इंक्लाइन हो जाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम ऐसी चीजें करें जो हमें नहीं करनी चाहिए, और फिर हम करके फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी लीव ऑल दैट कंपनी। आई नो इट इज हार्ड फॉर सम पीपल, बट आई हैव डन इट एंड आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। आपको लगे कि अगर ऐसा कोई भी इंसान है जो आपको अल्लाह से दूर करने वाला है, या जिसकी वजह से जिसके साथ जब आप होते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं है, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो फिर आप जो है ऐसे लोगों की कंपनी को अवॉइड करें। अगर आप इतने ज्यादा आप मतलब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको लगता है कि मैं जाके उन सबको चेंज कर सकती हूँ, जो कि मोस्टली पॉसिबल नहीं होता, तो एक अलग इंटेंशन है। लेकिन सिर्फ इस चीज के लिए कि नहीं फिर मैं अकेली हो जाऊंगी, फिर मैं किसके साथ सोशलाइज करूंगी, फिर मैं जो हूँ आइसोलेट हो जाऊंगी, तो ऐसा होता नहीं है। अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों की कंपनी अता करें। अच्छा, अब ये जो जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो जेलसी के हैं, चाहे वो मैजिक के हैं, चाहे वो अलवसवास अल खन्नास के हैं, मेन उन तमाम चीजों का क्योर क्या है? ये कुछ चीजें जो है हमारे ज्यादातर चीजें, स्पेशली जो कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की जो चीजें हैं वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है हमारे, तो हम उसके लिए क्या करें? तो हमें जो कुरान और हदीस से उसके बारे में चीजें मिलती हैं वो क्या है? सबसे पहले तो दुआ, सीक प्रोटेक्शन। ये जो दुआ, ये जो दोनों सूरतें हैं दे आर एक्चुअली दुआ, ठीक है? ये हम अल्लाह ताला से दुआ ही मांग रहे हैं। तो एक तो कांस्टेंट दुआ जो है ना अल्लाह ताला से मांगी जाए कि अल्लाह ताला जो है हमें हर किस्म के ये जो तमाम शुरूर हैं इनसे हमको अल्लाह ताला जो है हमें अपनी हमें हिफाजत में रखें। और इसके अलावा जो है अल्लाह ताला से, और ये दुआ मांगने में इंसान जो है ना कभी भी स्टॉप ना करे। वो ये ना सोचे कि मैंने कल मांग ली थी। जो अगर आप देखें जो हमें सुन्नत से तरीका बताया गया है, दिन में बार बार रिपीटेडली हमें बताया गया है कि बार बार जो है इन अस्कार को पढ़ो, बार बार इन सूरतों को पढ़ो, बार बार दुआओं को पढ़ो। तो ये है कि दुआ जो है सबसे पहला टूल है। फिर एक है सूरह अल बकरा। एक इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आपको डर है कि मतलब मैजिक का या कोई ऐसी चीजों का अगर डर है, हसद का है, ऐन का है, तो सूरह बकरा की तिलावत, हजरत अबू हुरैरा की जो आपको नरेशन मिलती है सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शैतान उस घर से भाग जाता है जहाँ पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो जाहिर है इट्स अ बिग वेरी लॉन्ग सूरा, तो हम इतना ये आसान नहीं होता कि आप जो है रोज ही पढ़ें, लेकिन ये जरूर रखें कि सूरह बकरा कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। आपने पढ़ी, चाहे आपकी एक वीक में खत्म हुई, 2 वीक में खत्म हुई, लेकिन आपने उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। लेकिन सूरह बकरा की जो जो आपकी रेसिटेशन है, एक तो आपका अपना कुरान तो चल ही रहा होता है, और लेकिन ये कि सूरह बकरा को जो है वो भी आप अलग से जो है उसको थोड़ा 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 पढ़ते रहें, नॉट एज अ फॉर्म ऑफ खत्म या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन ये कि इस फॉर्म में कि उसकी तिलावत जो है वो आपके उसमें रेगुलर हो, इस हदीस को सामने रखते हुए कि इट्स फॉर माय प्रोटेक्शन। फिर 3 कुल जिसके बारे में हमने उस दिन भी बात की थी, कौन से? सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जो है अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आती हूँ उन सूरतों को पढ़ के। इब्ने क़य्यम की एक उनका एक स्टेटमेंट है कि मैंने जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि
इन सूरतों को पढ़ने की जो नीड है एक इंसान के लिए, उसके खाने पीने और पहनने की नीड से ज्यादा है। यानी उसको खाने पिए बगैर उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन इन सूरतों को पढ़े बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। और इब्न क़य्यिम जो है एक बहुत ही वेल नोन स्कॉलर थे, और ये उन्होंने अपनी बुक में ये बात जो है वो लिखी है। फिर जो है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए है कि हमें बताया गया है कि तीनों सूरतें जो है तीन मरतबा सुबह में और शाम में, इसीलिए हमारे जो सुबह शाम के अस्कार हैं उनका भी हिस्सा है। और जो है तो ये हमको तीन मरतबा पढ़ना है। इसके अलावा हर नमाज में जो है हमको बताया गया है कि हर नमाज के बाद जो है ये हमको एक एक मरतबा ये तीनों सूरतें जो है ये पढ़नी है। इसके अलावा जो हमको तरीका बताया गया है कि रात को सोने से पहले, जो हमें सैयदना आयशा की रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले ये तीनों सूरतें पढ़ते थे। अपने हाथों को मतलब एक कप के फॉर्म में लेके पढ़ते थे, अपने हाथों पे जो है उसको दम करते थे। और जो ब्लोइंग थी वो सिखाई गई है कि इस तरीके से ब्लो होना चाहिए कि इंसान थोड़ा सा जो उसका जो मॉइस्चर है वो ऐसा नहीं कोई ऐसा थूक दे कि मतलब वो गंदगी हो जाए, जरा सा एक वेट आपकी जो ब्लोइंग हो, और आप फिर उससे फिर आप अपने पूरे बॉडी पर जो है उसको हाथ फेरे जहां तक आपका हाथ जा सकता है। और ये कि इसको 3 मरतबा जो है वो कहा किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा इसको रेगुलरली किया है कि जब आप बीमार हो गए थे और आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आप खुद ये कर सकते, तो हज़रत आयशा ने फिर आपके साथ ये किया है। तो इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आज किया कल नहीं किया। ये आप ये याद रखें इब्न क़य्यिम का कौल कि ये हमारे खाने पीने की नीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने खाना नहीं खाया एक दिन तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कोई दिन होना चाहिए कि हम ये तीनों सूरतें जो हैं ये अपनी रूटीन में से इनको हटा दें। चाहे आप औरतों के साथ एक हमारे हर औरत के साथ मसला होता है, पीरियड्स में होती हैं जो भी होती हैं, लेकिन ये सूरतें आप हर वक्त पढ़ सकते हैं। वैसे भी इंसान की जो जबान होती है वो तो पाक ही होती है, तो इन सूरतों को आपने उस वक्त भी नहीं छोड़ना है। उस वक्त तो आप पे शैतान और ज्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप इतनी इबादत नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन दिनों में तो इन चीजों का और एहतमाम करना चाहिए। फिर थर्ड चीज जो नेक्स्ट चीज जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार्स। मैं रिपीटेडली बोलती हूँ कि ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इब्नुल क़य्यिम का ये एक कॉल है कि ये जो है एक शील्ड होते हैं, ये जो मॉर्निंग और इवनिंग अस्कार हैं, दे वर्क लाइक दे प्ले अ रोल ऑफ अ शील्ड। जितना आपका शील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इतना ही आपका जो है प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इतना ही आपका थिक होगा। तो हमें ये सोचकर मतलब हमारे क्वालिटी जो है अस्कार की ऐसी होनी चाहिए, हम पढ़ रहे हो हम समझ कर एक एक चीज जो है हमें पता हो कि हम जो कह रहे हैं we mean it and we know that Allah is capable of doing all this. Allah has got power on all this. तो जब हम जो भी चीजें हम कोशिश करें कि जब वो अस्कार आप पढ़ रहे हो तो आपको उनका मीनिंग भी पता हो, उसी से जो है वो जो कहते हैं ना कि उसकी जो थिकनेस होगी वो उसकी बढ़ेगी। शेख उथैमीन कहते हैं कि जो मॉर्निंग और इवनिंग के जो अस्कार होते हैं ना, दे आर लाइक अ फोर्ट्रेस। और वो तो कहते हैं कि दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द वॉल ऑफ याजूज एंड माजूज। तो मतलब हमने पढ़ा है ना कुरान में कि वो ऐसी वॉल है, वो ऐसी खतरनाक कौम है कि वो जब निकलेगी तो वो कितनी बर्बादी करेगी। तो यानी ये वाली जो अस्कार हैं ये हमारे गिर्द ऐसी वॉल बना देते हैं विच इज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल ऑफ याजूज और माजूज। फिर इब्न सलाह के बारे में कहा जाता है कि जो लोग ये इन अस्कार को जो है अपनी रूटीन में रखते हैं, दे विल बी रिटन अमंग दोज हु रिमेंबर अल्लाह ऑलवेज। तो वाई नॉट, हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इन चीजों को अपनी रूटीन में शामिल करें। फिर इब्ने कसीर कहते हैं कि इन अस्कार को उन्होंने कोट कहा है, कोट ऑफ अस्कार। ये आपको ये वाला जो कोट है ये आपको प्रोटेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना जब हम विंटर में कोट पहनते हैं ताकि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, तो दीज अस्कार्स विल प्रोटेक्ट अस। दिस इज अ कोट ऑफ अस्कार व्हिच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इवल्स ऑफ ह्यूमन एंड जिन्स। तो ये जो है डिफरेंट हमको नरेशंस मिलती हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार। फिर एक हदीस आपको बुखारी में मिलती है डेट्स।
eating 7 dates in the morning before eating or drinking anything else. Prophet sallallahu alaihi wasallam की हदीस है कि whoever eats 7 ajwa dates in the morning every day, no poison or magic will harm him during that day. अच्छा, उसके बारे में मैंने ये भी पढ़ा था कि जिसके बाद अजवा डेट्स ना हो वो कोई भी डेट्स खा सकता है इस इंटेंशन से. 7 है, 7 अगर आप 7 ना खाना चाहे, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि इनको आप कोई भी ऑड नंबर्स में खा सकते हैं, 1, 3, 7 जो भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये कि डेट्स के बारे में. और ये हदीस भी बुखारी की है कि ये चीज भी आपको बेनिफिट करती है. फिर प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, हमारे बच्चे कौन सी स्कूल में जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, क्या प्रोफेशन लेंगे, क्या कैसा हम उनका घर कैसा होगा, वो क्या बनेंगे बड़े होके, लेकिन हम जो है उनको ईवल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान नहीं करते हैं. तो जो है हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जो है ना ईवल आई से इफेक्ट होते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीका था वो क्या था कि वो हजरत सैयदना हसन और हुसैन को क्या किस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे. ये सामने स्क्रीन पे अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दुआ पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कि उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा. यानी ये कि मैं तुम दोनों को हर शैतान, हर जहरीले, मतलब चाहे वो कोई चीज आपको काट ले, बाहर हो, कोई एक्सीडेंट हो, किसी की नजर लग जाए, हर चीज से अल्लाह की पनाह में देता हूँ. और इसको मैंने इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट का बोल रही हूँ कि ये 2 थे तो 2 अलकुमा यूज किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. अगर एक बच्चा है आप तो आप का यूज करेंगे, अगर लड़की है तो की यूज करेंगे, अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप कुम यूज करेंगे. लेकिन प्लीज जो है इस दुआ को याद करें, और इसको कहीं या तो आप लिखें या कहीं ऐसी जगह लगा लें कि आपको याद रहे. अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको जो है इस दुआओं से प्रोटेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये खास दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मांगा करते थे. फिर ये कि प्रे फॉर ब्लेसिंग्स. ये तो है कि जो है ईवल आई जो है वो जो लोग जेलस होते हैं उनकी तरफ से आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नजर आपको अब किसी ऐसे से भी आ जाती है जो हसद नहीं कर रहा होता, लेकिन हो सकता है कि उसने जो है उस वक्त जो है आपके लिए कोई दुआ ना मांगी हो. जैसे हम कहते हैं ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने चाहिए, ये भी अल्लाह का जिक्र होता है. तो जो है इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान जो ये जो हमें सिखाए गए ना अल्फाज बोलने को, ये चीज भी हम इन चीजों को भी हम रूटीन में शामिल रखें. कभी कभी इंसान को अपनी भी नजर लग जाती है, कभी कभी इंसान को अपने बच्चों को खुद की नजर लग जाती है. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपको कोई चीज बहुत ज्यादा लगे कि बहुत अच्छा है, तो इंसान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये वाले वर्ड्स जो है वो यूज करता रहे. फिर ये कि अगर जो है ये तो हम अगर अच्छा कहा जाता है कि जब तक आपने वो सब कर लिया तो आप 95% तो आप प्रोटेक्ट हो गए, अब आपको कुछ हो नहीं सकता. तो अगर अभी दिल में ये ख्याल आ रहे हैं कि या अल्लाह मैं तो फंस गई, मुझ पे तो इसने जादू कर देगा, वो नजर लगा देगा, अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग की हुई है, अगर आपने अपना फोर्ट्रेस बनाया हुआ है, याजूज वाजूज की वॉल बना ली अपने इर्द गिर्द, आपने एक शील्ड पहन ली, तो आप पे कोई चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी. सो डोंट वरी, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो अस्कार हमको सिखाए गए हैं, जो हमें प्रोटेक्शन का तरीका बताया गया है, वी स्टिक टू इट. अगर हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं होगा. और अगर इन केस फिर अगर कुछ हो जाता है, अगर ऐसा फिर भी कुछ ऐसी कोई चीजें अगर आपको इफेक्ट करती हैं, तो फिर जो हमें सुन्नत से जो तरीके मिलते हैं उनको फॉलो करना है. किसी भी ऐसे शिरकिया तरीके में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है. एक एग्जाम्पल उसमें है कि रुकिया जो बताया जाता है, सर्टेन आयात और सब दुआएं हैं कुरान से जो कि शरई रुकिया शरई है, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रुप पे भेज दूं. उस रुकिया को यूज करें. रुकिया आप कर सकते हैं कुरान की आयत से और जो सुन्नत से जो अस्कार साबित हैं. इसके अलावा अगर आपने उसमें कोई भी चीज यूज की, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसी चीज पढ़ने को बोलता है जिसमें कुरान से नहीं है, तो इसका मतलब उसमें गड़बड़ है. कभी भी उनको यूज मत करें, चाहे वो आगे पीछे कुरान हो, और अगर बीच में एक भी लाइन है जो कि नहीं है फ्रॉम कुरान, देन दैट इज अ बिग गड़बड़, तो उसको फिर आप मत फॉलो करें. इसके अलावा ये भी कहा जाता है, एक है कि
जो कि आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि अहादीस में इसको बताया गया है कि जिसकी अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान की नज़र लगी है, तो आप उसको जाके बोलें कि जो है अपने वज़ू का पानी दे दे, और फिर आप उससे अगर जिसको नज़र लगी है अगर उस पे वो पानी डाल दिया जाए तो नज़र उतर जाती है। लेकिन आज के दौर में ये चीज़ जो है फितना भी क्रिएट कर सकती है कि अगर आप किसी को जाके बोलेंगे, तो वो तो नाराज़ ही हो जाएगा कि तो क्या तुमको लगता है कि मैंने नज़र लगा दी? तो डिपेंड करता है कि उसका तकवा कितना है, वो कौन इंसान है, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें विज़डम की ज़रूरत है ये चीज़ें करते हुए। तो जब भी आप जो है ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट्स अगर आप करें, आपको लगता है, पहली बात तो ये है कि अपने आप को पहले तो उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें जो आपको अल्लाह ताला ने बताई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। और अगर फिर भी कोई मसला होता है तो प्लीज़ यूज़ ट्रस्टवर्दी सोर्सेज़ कि फिर ट्रीटमेंट के लिए दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है, ऐसे ट्रस्टवर्दी सोर्सेज भी हैं, तो फिर उनको यूज करें। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से जो है वो प्रोटेक्ट रखें। अच्छा, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो डोंट शो ऑफ। हम हासिदों को इनवाइट करते हैं शो ऑफ करके, बता के कि हमारे पास ये है। कैसे बताते हैं? हर चीज, मतलब हर चीज जो है हमारी सोशल मीडिया पर हम इनवाइट करते हैं हासिद को, आओ हमसे हसद करो। हर चीज सोशल मीडिया पे, बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे, हस्बैंड ने गिफ्ट दिया सोशल मीडिया पे, डिनर पे गए सोशल मीडिया पे, क्या ऑर्डर किया, मेन्यू, डिशेस, हर चीज की पिक्चर्स, हर हर चीज जो है हम खुद इनवाइट करते हैं हासिद को। तो ये चीजें जो है ये हमारे हाथ में है। व्हाई डू वी नीड टू टेल? हमारे पेट में नहीं जाता, उससे पहले तस्वीर लोगों के हाथ में चली जाती है कि ये खाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे आपको डायरिया नहीं होगा? तो ये चीजें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट इनवाइट योर हासिड्स। ये चीजें प्लीज छोड़ दें कि स्पेशली बच्चों की तस्वीरें, प्लीज। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि आप अपने बच्चों की तस्वीरें हर हर चीज करते हुए, बच्चे ने ये कर लिया, बच्चे ने वो कर लिया, आप ठीक है, अल्लाह ताला उसको में और बरकत दे। लेकिन ये है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो लोगों की नजरों में आए। सो प्लीज डोंट डू दैट एंड बी थैंकफुल इंस्टेड कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है। हो सकता है कि किसी के पास ना हो और आप उसको दिखा दिखा के उसको प्रोवोक करें, हो सकता है वो ना करना चाह रहा हो, लेकिन कभी उसके दिल में ख्याल आ जाए कि इसी के पास सब क्यों है। तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बिकॉज हमने पढ़ा है कुरान में कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला इतना ही हमारे लिए उन नेमतों को बढ़ा देते हैं। तो हमें जो है शो ऑफ नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं डालना, बल्कि इंस्टेड हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उन तमाम अस्कार को या जिन जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उनको अपना जो है रूटीन का हिस्सा बनाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम जो है कुरान ही को पढ़ें, उसको समझें, उस पर गौर फिक्र करें, उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।